ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम अग्निसार प्राणायाम, अग्निसार जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम ऋषियों ने बड़ा सोच समझ के रखा है। जो हमारी सार तत्व रूपी जठराग्नि है, जो पेट की आग है, जो भूख बढ़ाती है, जो खाए पिए को हजम करती है, डाइजेस्ट करती है, उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ये अग्निसार प्राणायाम विशेष कार्य करता है। जो मंदाग्नि हो जाती है, जो अजीर्ण हो जाता है, जो मैदे के और तले हुए पदार्थ खाते खाते, जो तेलीय पदार्थ खा करके हमारी पेट की आग कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, जो फ्रिज के ठंडे पदार्थ खाते खाते, आइसक्रीम और बर्फ़ खा खा करके हम अपनी उदर की जो जठर की अग्नि है, जठराग्नि, उसे बुझाए जा रहे हैं। हमें ऐसी लापरवाही और ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होने की बजाय और मंदाग्नि में तब्दील हो, बल्कि हमें कुछ व्यायाम, कुछ कसरत, कुछ और अभ्यास ऐसे करने चाहिए कि जिनसे हमारी जठराग्नि मंदाग्नि में तब्दील होने की बजाय प्रदीप्त हो, तीव्र हो और हमारा खाया पिया सब कुछ हजम हो। और सज्जनों, अग्निसार प्राणायाम हमारा ये क्या क्या लाभ करने वाला है। देखिए, इससे हमारा वजन घटता है। इस प्राणायाम से हमारा वजन घटेगा, गैस, एसिड इत्यादि की समस्या बिल्कुल सामान्य आ जाएगी। शुगर में, मधुमेह में विशेष लाभ देता है ये अग्निसार प्राणायाम। लीवर की कमजोरी में लाभ देता है। यहाँ तक कि महिलाओं की जो ट्यूब ब्लॉक होती है, बंध्यत्व का जो कारण बन जाती है, बांझपन का, उसमें भी लाभ देता है। ट्यूब को खोलने में लाभ देता है। पुरुषों के स्पर्म में लाभकारी है। प्लस जो कुछ भाई बहनों को थायराइड हो जाता है और थायराइड में वजन घटने की जो समस्या होती है, उनका वजन बढ़ाने में काम करेगा। ये बड़ा गजब का प्राणायाम है अग्निसार प्राणायाम। तो इसको करें कैसे? देखिए, श्वास भरा, पूरा बाहर निकाला, धीरे से अंदर लिया, धीरे और लय के साथ बाहर निकले। ये एक चक्र हुआ सज्जनों। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जैसे ही मैंने श्वास भरा था, तुरंत बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाल के एक्सहेल होल्ड करके, यानी कि बाहर ही रोक दिया। फिर खाली पेट को अंदर बाहर चलाना है। अब इसमें सावधानी ये है कि आप यदि अपने पेट को एक सांस में मान लीजिए 20 बार चला पा रहे हैं आसानी से, तो आप 15 बार ही चलाएं। उस समय आप पूरी शक्ति के साथ अगर चलाएंगे तो आपका, यानी कि 20 बार चलाने की क्षमता है, 20 बार ही आप चला रहे हैं, तो आपको सांस झटके से जाकर के सिर में प्रेशर देगा। और सिर में प्रेशर देगा तो सिर संबंधी समस्या बढ़ेगी, हमारा बीपी बढ़ेगा और जो भी सिर की दिक्कत है वो बढ़ सकती है। इसलिए हमें ये सहज करना है, थोड़ी शक्ति बचा के करना है। यानी कि आपकी क्षमता है कि 20 बार पेट घुमा लूँगा, घुमा लूँगी, तो भी आप 15 बार ही पेट को अंदर बाहर चलाएं। 5 बार और घुमाने का जो आपको विश्वास है कि अभी तो मैं और घुमा सकता हूँ, घुमा सकती हूँ पेट को अंदर बाहर, उस शक्ति को बचाएं। उसे पहला सांस धीरे भरने और पहला सांस धीरे निकालने में इस्तेमाल करेंगे तो आपका सिर बिल्कुल संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। सिर में कोई हानि नहीं मिलेगी। हाँ, पेट में बराबर लाभ मिलेगा। तो पेट में पूरा लाभ लेने के लिए आप आवृत्तियां ज्यादा कर लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसलिए जबरदस्ती ना करना। पड़ोसी, मान लो आप इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, कोई भाई बहन है और कोई परिजन है, कोई मित्र है, कोई सहेली है, कहीं पार्क इत्यादि में बैठ के कर रहे हैं, तो उस समय आप ये होड़ ना लगाएं, शर्त ना लगाएं जितनी बार ये कर रहे हैं, कर रही हैं, उतनी ही बार मैं अपने पेट को घुमाऊं। ऐसा नहीं, वो हानि कर सकता है। उनकी क्षमता ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा दिन से अभ्यास कर रहे हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा लंबी हो सकती है, या वो स्वस्थ हो सकते हैं, आप रोगी हो सकते हैं, कई भिन्नताएं हो सकती हैं। कुल मिला के आपको अपनी क्षमता ध्यान रखनी है कि जितनी देर तक आसानी से सांस अंदर पूरा भरते ही बाहर निकाल के खाली पेट को आप अच्छे से अंदर बाहर चला सकें और पहला सांस
धीरे अंदर जा सके, पहला सांस धीरे लय के साथ धार बंध के बाहर निकल सके, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको सिर में हानि देगा। सज्जनों ध्यान देना, इसका लाभ इस एरिया में मिलेगा। ये कपाल भाती से ज़्यादा लाभ करता है पेट के अंगों के लिए, लेकिन हानि मस्तिष्क में मिलेगी आपको इसकी, क्योंकि इसका सीधा प्रेशर सिर में जाएगा और सिर में टक्कर मार के सिर के जो भी रोग हैं उन्हें बढ़ाएगा। इसलिए फिर बारीकी से देखिए, अब मैं विधिवत करूंगा तो श्वास पहले भराइए, पूरा भरते ही बाहर निकाला, अब सांस बाहर ही रहेगा। ये जो पहला सांस गया अंदर, ये हमारे वश में रह के जाना चाहिए। ये जो पहला सांस बाहर निकल रहा है, ये लंबा धीरे लय के साथ हमारे वश में रह के जाना चाहिए। बस ये सावधानी है। ये अगर झटके से गया, मुंह खोलने की, आप अगर युवा हैं तो आप ज़बरदस्ती करके देख लेना एक आध बार बेशक। पूरी सांस भर के पूरी बाहर निकालना और बाहर निकाल के पेट उतनी देर तक घुमाना कि आपको पूरी थकान हो जाए, और थकान जब होगी तो आपको लगेगा कि मुंह खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। वो जो मुंह खोलने की आवश्यकता है वही आपको हानि करेगी। इसलिए सहज भाव से करना है, शक्ति बचा के रख के करना है, पूरी शक्ति खर्च ना करें, ये इसमें सावधानी है। और मैं समझता हूं कि आप शायद इस विधि से, इतनी प्रिकॉशन से करेंगे तो हानि हो ही नहीं सकती, दावा है मेरा। इसके पश्चात फिर भरेंगे श्वास, देखिए पूरा बाहर निकाला, थोड़ी शक्ति बचाई, धीरे लंबा। यदि आप ये झटके से सांस लेंगे तो सिर में प्रेशर देगा और आपको हानि होगी। इन विधियों से यदि आप ये अग्निसार प्राणायाम करेंगे तो गजब का लाभ देगा। आपका वजन भी कम करेगा, पेट की चर्बी को पिघलाएगा। पेट का एक एक अंग, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, नाभि है, यूरिनरी ब्लैडर है, माताओं बहनों को यूट्रस की समस्या है, उसमें विशेष लाभ देता है। हाँ, यूट्रस की समस्या वाले थोड़ा सा सावधानी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वो जब सांस को, पेट को बाहर ले जा रहे हैं तब थोड़ा सा धक्का कम दें, अंदर खींचने पे ज़्यादा ध्यान दें। ये ढीला छोड़ा, अंदर तेजी से खींचा। यूट्रस की समस्या वाले और हर्निया वाले इस बात को ध्यान दें, छोड़ना नहीं है, करना नहीं छोड़ना, बस आगे थोड़ा ढीले से छोड़ें, अंदर सख्ती से खींचें। आगे ढीला सा छोड़ें पेट को थोड़ा धीरे से, और अंदर तेजी से झटके से खींचें, वो आपको लाभ देगा। इस विधि से आप करेंगे तो ये विशेष आपको लाभ देने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, पर फिर भी ध्यान रखना, पेट को स्वस्थ रखने के लिए आपने जीभ पे संयम करना है। पेट खराब हो गया तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा, दिमाग खराब हो गया तो पेट खराब है। दोनों का बहुत बड़ा गहरा संयोग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दिमाग हमारा परहेज याद दिलाएगा कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं खानी, तो पेट सुरक्षित हो जाएगा। पेट हमारा जो है, पेट कह लीजिए, जिह्वा कह लीजिए, जिह्वा हमारी किसी भी चीज़ पे लहरें नहीं लेगी, लार नहीं टपकाएगी, संयमित होकर रहेगी, तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। तो बहुत अच्छा इनका संयोग और तालमेल है। इस विधि से आप ये अग्निसार प्राणायाम करके अपने बहुत सारे रोगों से मुक्त होकर के खुशहाली का जीवन जिएंगे। हाँ, इसी में मैं आपको बताऊं, अग्निसार क्रिया भी होती है। जो इसको विधिवत ना कर पाए वो अग्निसार क्रिया से भी लाभ ले सकते। तो क्या है, देखिए सेम ऐसे ही सांस भर के बाहर निकाल देंगे, फिर पेट को ऐसे दबाना है। तो दबाएंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए कुछ कोई अनाज वगैरह की बोरी होती है, उसको हम सुतली से बांधते हैं ऊपर से, तो ऐसे ही हमने अपने पेट को भी बांधना है।
और यहाँ जो पसली है हमारी सीने की, इसके जस्ट नीचे जैसे ही हम सांस बाहर निकालेंगे तो यहाँ गड्ढा बनेगा। गड्ढा बनेगा तो यहाँ पे ये उंगली से ऐसे दबाना है आपने, यानी कि दोनों चारों उंगलियां ऐसे रहेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी, ऐसे रहेंगी तो दबाव अच्छा नहीं पड़ेगा, चौड़े हिस्से में दबाव पड़ेगा। हमने लीवर पेन क्रियाज पे ही दबाव डालना है ऐसे। तो ये देखिए ऐसे, तो ये अग्निसार क्रिया होगी। तो अब आप देखिए विधिवत, श्वास भरा, पूरा बाहर निकाला और ये दबाया। सांस बाहर रहेगा इस समय, मैं बोल रहा हूं तो मेरा सांस अंदर जा रहा होगा, तो ऐसे ऐसे दबाना है। दबाया, ढीला छोड़ा, दबाया, ढीला छोड़ा, दबाया, ढीला छोड़ा। अभी मैं बोलते हुए कर रहा था, अब की बार बिना बोले करूंगा। तो देखिए, भरा श्वास, पूरा बाहर निकाला, जब सांस थक जाए श्वास धीरे से भरें, ऐसे पेट दबाना उस समय छोड़ दें, फिर सांस नॉर्मल होने दें। नॉर्मल हो जाए तब आप दोबारा ऐसे ही प्राणायाम, जो अग्निसार प्राणायाम, उसमें भी आप दोबारा प्राणायाम दोबारा भर के निकालने से पहले आप नॉर्मल श्वास अवश्य कर लें। जैसे ही आपने पेट घुमाया, चलाते रहे, फिर सांस लिया, उस समय नॉर्मल कर लें, तब दोबारा करेंगे अग्निसार प्राणायाम। ये भी सावधानी उसमें ध्यान रखना होगा। तो सज्जनों, इन विधियों से यदि आप ये अग्निसार प्राणायाम करेंगे, ये अग्निसार क्रिया करेंगे, तो आपको विशेष लाभ होने वाला, पेट संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत लाभकारी प्राणायाम है ये अग्निसार प्राणायाम। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।